शिक्षाप्रद कथा शिव और अर्जुन। चौपड़ के खेल में कौरवों से हार जाने के कारण पांडवों को वनवास के लिए जाना पड़ा था। कृष्ण पांडवों के शुभचिंतक थे। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी, वनवास काल में हिमालय पर जाकर भगवान शिव से दिव्यास्त्रों के लिए तपस्या करना उचित है। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाकर घोर तप करने लगे। उनकी तपस्या से ऊष्मा उत्पन्न हुई और उस ऊष्मा से घना कोहरा उत्पन्न हुआ और दूर दूर तक फैल गया। ऋषि परेशान हो उठे, वे सांस नहीं ले पा रहे थे। वे भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया अर्जुन की इच्छा पूरी करें। कहीं उसकी कठोर तपस्या के कारण हमारा दम ना घुट जाए। शिव जी ने कहा, एवमस्तु। ऋषियों के जाने के बाद देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा, अर्जुन क्या चाहता है? शिव जी ने उत्तर दिया, वह दिव्यास्त्र चाहता है। दिव्यास्त्र पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि इन अस्त्रों का प्रयोग बुद्धिमानी से करेगा। मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारूंगा। शिव भगवान ने किरात शिकारी का वेश धारण किया। पार्वती और शिव भगवान के गुणों से किरात स्त्री का रूप धरा। इंद्रलीक पर्वत पर के पास पहुंचने पर उन्होंने मूका नामक असुर को एक सुअर के रूप में वेश बदले हुए देखा। शिवजी ने कहा, मूका ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल रहा है, मैं उसे मार डालूंगा। किंतु मूका ऋषियों की कुटिया के भीतर भाग गया। ऋषिगण भयभीत होकर चिल्लाए, भागो! मूका फिर से आ गया। अर्जुन का ध्यान भंग हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो सुअर को देखा। क्रोधित होकर उसने अपना धनुष उठाया। वह तीर चलाने ही वाला था, तभी एक आवाज ने अर्जुन से कहा, रुको, यह सुअर मेरा शिकार है, मैं उसका पीछा कर रहा था। अर्जुन ने एक शिकारी और एक शिकारी स्त्री को अपनी तरफ आते देखा। शिकारी के सुअर पर बाण चलाते ही अर्जुन ने भी उस पर बाण चला दिया। सुअर तीरों के लगने से वहीं गिर पड़ा और मर गया। गिरते समय वह अपने असली रूप में आ गया। किरात स्त्री ने कहा, हमारे प्रमुख ने यह सुअर को मारा है। अर्जुन ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, यह मेरे बाणों से मरा है। शिकारी ने कहा, तुम्हारा तीर सुअर के मृत शरीर पर लगा था। अर्जुन ने शिकारी को ललकारा, क्यों ना हम द्वंद्व युद्ध कर यह निश्चित करें कि कौन अच्छा धनुर्धर है। दोनों धनुर्धर अपनी कुशलता सिद्ध करने के लिए एक दूसरे पर तीर चलाने लगे। शीघ्र ही अर्जुन ने देखा कि उसका तरकश खाली हो गया था। शिकारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हे महान धनुर्धर, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें कुछ तीर दे दूं? अर्जुन ने शिकारी पर अपनी तलवार से वार किया, पर वह उसकी तलवार दो भाग में टूट गई। अर्जुन ने बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर शिकारी पर फेंके, किंतु अर्जुन शिकारी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। फिर अर्जुन ने अपने हाथों से शिकारी पर वार किया, किंतु शिकारी ने अर्जुन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। तब अर्जुन ने सोचा कि इस शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को हराने के लिए मुझे भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसने झट से शिवलिंग बनाया और फूलों से पूजा करने लगा। पूजा कर वह शिकारी का सामना करने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ, पर शिकारी भी की ओर देखते ही अर्जुन हैरान रह गया। पूजा करते समय उसके शिवलिंग पर जो फूल चढ़ाए थे, वे फूल शिकारी किरात के सिर पर थे।
अर्जुन तुरंत समझ गया कि यह किरात कोई और नहीं वरन साक्षात शिव भगवान ही है और वह शिकारी के पैरों पर गिर पड़ा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, मैं अपने झूठे घमंड के कारण आपको पहचान नहीं पाया। शिव भगवान तथा देवी पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। शिव भगवान ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे साहस और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें शक्तिशाली पाशुपात अस्त्र का रहस्य अवश्य बताऊंगा, जो समय पड़ने पर तुम्हारी सहायता करेगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, हमें अपनी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए।